हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर रिश्ते का एक मान होता है, मर्यादा होती है, गरिमा होती है, एक पाकीज़गी होती है। और जब ये मर्यादाएं लांघी जाती हैं तो जन्म लेती है अशांति। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, कितने ही गतिशील क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक हम अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तब तक हम उनका आनंद नहीं उठा पाएंगे और रिश्तों में दरारें बनी रहेंगी। रिश्ते नजदीकी हो या दूर के, जब इनमें घुलता है स्वार्थ का जहर तो जज्बात दम तोड़ देते हैं और हालात तनाव और हिंसा से भर जाते हैं और कभी कभी जुर्म के रास्ते भी खुल जाते हैं। हमारी आज की कहानी रिश्तों की इन्हीं पेचीदगियों को उजागर करती है। चलिए हटिए, हटिए, हटी गया ना। तो फाइट मार्क से स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। सर पे मारा है, एसिड भी फेंका। एक्चुअल मौत का कारण तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। कुछ मिला? यहाँ पे काम कौन कौन करता है? सर मैं हूँ, ये मिस नायडू है जो बुकिंग देखती है, और हिमानी मैडम थी जो अकाउंट और मैनेजमेंट देखती है। हिमानी मैडम का है? सर 3 दिन से बम्बई गई है, उनका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कभी कोई झगड़ा? सर मोहन सर का और हिमानी मैडम का पिछले हफ्ते जबरदस्त झगड़ा हुआ था। सारी पेमेंट की एंट्रीज पे गड़बड़ है। सर आप भी जानते हैं कि मैं मेरा काम अच्छे से ही करती हूँ। क्या खराब काम किया तुमने? हाँ? सर आपने जो स्टाफ हायर किया है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कौन क्या करता है ये तुम्हें देखना है। मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए अभी। उसके बाद? सर मंडे हिमानी मैडम आई, तब तक सब कुछ नॉर्मल था, पर पिछले 3 दिनों से वो नहीं आई। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। पाटिल सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मोहिते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमानी ने गुस्से में आकर कत्ल कर दिया? पता करो हिमानी कहाँ है, ढूंढो उसे, उसके घर में पूछताछ करो। हो सर। ऑफिस के सारे स्टाफ से पूछताछ करो, सीसीटीवी फुटेज लो, वॉचमैन से भी पूछताछ करो, मोहन और फर्म के सभी बैंक अकाउंट डिटेल लो, सारे स्टाफ के फोन नंबर लो और पता करो उनके घर कहाँ है। सर आपके पति मोहन पाटिल घर से कब गए? ज्या दिवशी मर्डर झाला ना साहेब, उसके 1 दिन पहले गए थे। कोल्हापुर गए थे कुछ काम से, उशीर झाला असेल साहेब, इसीलिए ऑफिस चले गए होंगे। अक्सर करते थे वो ऐसा। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, स्टाफ से, ऑफिस में कोना शिकायत? नहीं साहब, वो ऑफिस की बातें कभी नहीं करते थे घर पे। उन्होंने कभी आपको हिमानी के बारे में बताया? नहीं साहब। उन दोनों के बीच रिश्ता कैसा था? ऑफिस वाला था साहब, म्हणजे वो कभी हमारे घर में नहीं आई, पर मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसे। अक्सर खेलने जाते थे उसके घर पे। अच्छी लड़की है वो, अब तक शादी नहीं की उसने। आपको उन दोनों के रिश्ते को लेकर कभी कुछ शक? नहीं साहब, मैं जानती हूँ उसको, आज तक ही नहीं है। काय झालं रे सगळं, काय झालं?
बेटे, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? अच्छा चलो, कुओं की वैन आने वाली है, लेट्स गो। पता नहीं कहाँ गई ये लड़की, कहकर गई थी कि बाहर जा रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से, ना शादी की ना घर बसाया, बस मेरी छाती पर बैठी है। वॉचमैन, कब से रह रही है यहाँ? तुम कौन हो? यहाँ बताओगे या थाने में? ये मोहन पाटिल और हिमानी के भी जरूर कुछ चल रहा होगा। प्रभा बता नहीं रही, अपने पति की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। तो हिमानी की माँ को हिमानी का फोन नहीं आया, और जब हम ट्राई कर रहे हैं तो हिमानी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। उसका फोन लोकेट करो और ट्राई करते रहो। साथ ही साथ मोहन पाटिल के बिजनेस सैलरी और पैसों का एंगल भी चेक करो। बैंक अकाउंट, फोन रिकॉर्ड्स ऑन प्रायोरिटी। आस पड़ोस से कड़ी पूछताछ करो और पूरी इन्फॉर्मेशन करो। आपकी बिल्डिंग में जो मोहन पाटिल रहते थे, उनका अपने परिवार के साथ रिश्ता कैसा है? सर, ये मोहन पाटिल है ना, हमेशा अपने घर में झगड़ा किया करते थे। साहब, एक दिन देखा मैंने मोहन पटेल ने अपनी बेटी का सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। क्यों फेंका समझ में नहीं आया। अगर वो इस घर में नहीं रही है ना, तो उसका सामान भी ये घर में नहीं रहेगा। सर, आसपास के लोगों से पता चला कि मोहन पाटिल बहुत ही खड़ूस और झगड़ालू किस्म का है। लोगों पे खून चलाने की आदत थी, तो कोई उसकी मर्जी के खिलाफ गया तो उसे गुस्सा आता था और उस आदमी को तकलीफ देता था। तो बेसिकली एक अच्छा आदमी नहीं था। फिर इसके अलावा उसकी एक बेटी थी प्रीति, जो उसके साथ नहीं रहती, और कुछ दिनों पहले उसके एक्सीडेंट में मौत भी हो गई। एक्सीडेंट कब, कहाँ, कैसे हुआ? और ये प्रीति अलग क्यों रहती थी? कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? पता करो, इस प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बेटी का एक्सीडेंट, बाप का खून, कहीं कोई कनेक्शन तो जरूर है, लेकिन ये सब माने क्यों नहीं बताया? तो शायद उसे लगाओ कि उस एक्सीडेंट और इस मौत में कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर भी हम पता करेंगे। तेरा टिफिन टिफिन बेटे, ये तुमने किया है क्या? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। पुणे में मोहन पाटिल की रहस्यमय हत्या और अतीत में उसकी बेटी प्रीति की मुंबई में एक रोड एक्सीडेंट में अज्ञात मौत। क्या एक ही परिवार में होने वाली ये दो मौतें महज एक इत्तेफाक था, या फिर इन दोनों के बीच में कोई गहरा ताल्लुक था? पुलिस के लिए ये केस नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे इनकी परतें खुलती जाएंगी तो सामने आएंगी कुछ ऐसी कहानियां जो शायद सोच से भी परे हों। सर, हिमानी का फोन मुंबई में ट्रेस हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही, क्योंकि फोन कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। मोहन पाटिल के अकाउंट का एनालिसिस? सर, मोहन पाटिल के अकाउंट बुक्स और कॉल रिकॉर्ड्स। सर, पता चला है पिछले 2 महीनों में उसके अकाउंट में एक बार 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट हुए, उसके 1 महीने बाद 2 लाख कैश विड्रॉ। इसके अलावा और कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। मोहिता, पता करो ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कहां से और क्यों हुआ है। सर, Hey. Write the paper. I will. और जैसे मेरा एग्जाम खत्म होगा, मैं सबसे पहले जॉब ढूंढूंगी। तुम कितना कुछ कर रही हो हमारे लिए। No. मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। No. तुम्हें आगे पढ़ाई भी करनी है और पीहू का ख्याल भी रखना है। Take care. बाय। Bye. बाय।
पैसे मोहन पाटिल ने डिपॉजिट किए और मोहन पाटिल ने ही विड्रॉ किए। क्या उसका रिफ्लेक्शन हिमानी के अकाउंट्स में? नहीं सर, पैसे किससे आए किससे दिए कुछ पता नहीं चल रहा। अकाउंटेंट हिमानी से बात हुई? सर वो फ़ोन आंसर नहीं कर रही है। सुबह उसकी मोबाइल की लोकेशन मुंबई के मलाड एरिया की, मैंने लोकल पुलिस को नजर रखने के लिए कहा है। सर ज़्यादा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमानी यहाँ पुणे से मुंबई की जाती थी। वही तो, हिमानी को जल्द से जल्द ढूंढो, उसकी फोटो शेयर करो नेट पे। सर हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो मोहन पाटिल के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ और पता चला? सर उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो मुंबई अक्सर जाया करता था, लेट इवनिंग पहुँचता था और अगले दिन सुबह वापस आ जाता। ऐसा कौन सा बिजनेस करता था? उसके फोन के मुंबई लोकेशन को ट्रेस करो, पता करो कहाँ जाता था। सर एक और बात, पिछले महीने के 5 और 6 तारीख को मोहन पाटिल के नंबर से एक नंबर पे कई बार कॉल हुए। उसके बाद 2 दिन तक कुछ नहीं। फिर 9 तारीख को उस नंबर पे फिर से 2 बार कॉल किया गया। पर सर 9 तारीख को ही मोहन पाटिल के अकाउंट से 2 लाख रुपए कैश विड्रॉ हुए। मोहित, ये नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता करो किसका है। सर नीट कहाँ बाळा, मग गुड बॉय होणार ना, बिग बॉय एकदम। आले 1 मिनिट। हेलो, हाँ बोल बिट्टू। माँ, माँ, कहाँ रह गई थी तू? पुलिस तुझे ढूंढ रही है। सर हिमानी अपने घर वापस आ गई है। ठीक है, चलो। सर मेरा झगड़ा हुआ था और हमेशा होता था, जब देखो खुद की खरी करते थे, लेकिन मैंने नहीं मारा उनको। जिस दिन मोहन पाटिल की हत्या हुई थी उस दिन सुबह तुम कहाँ थी? मैं मेरे पर्सनल काम से मुंबई गई थी। 1 सेकंड, ये रहे होटल के बिल्स। सर मैं एक अकाउंटेंट हूँ, बिल संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, वही तो, होटल से वेरीफाई करो। सर सर विक्की लॉज वालों ने कंफर्म किया है हिमानी उन्हीं के यहाँ। उस दिन सुबह? सर वही थी, उसने चाय मंगाई थी जिसमें अदरक नहीं था, इसलिए उसने वेटर से झगड़ा भी किया। कोई तो कनेक्शन जरूर है। लड़की बहुत ही स्मार्ट है, देखा नहीं कितना शांत और सॉर्टेड पेश आ रही थी। फिर कुछ तो और था, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। मोहन पाटिल के पास जो फोन नंबर था उसका क्या हुआ? फिर उस नंबर पे हम फोन कर रहे हैं, फोन रिंग भी हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा तुम बोलो पहले। तुम बोलो, क्या बोलना चाहती हो? पता नहीं, आज बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। कल मेरा लास्ट एग्जाम है और उसके बाद लाइफ का एक पड़ाव खत्म। सही कह रही हो विधि, आज मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। सुबह से पुराने गंदे ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे। मुझे भी। विधि, तुम प्रेग्नेंट हो?
मुझे अबॉर्शन करवाना है। क्यों? मेरे साथ रेप हुआ है, जबरदस्ती हुई है मेरे साथ, इसलिए मैं प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। प्लीज डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट। विधि और सोनम की जिंदगी में भी उलझे हुए रिश्तों ने उन्हें चोट पहुंचाई थी। कहते हैं कि जो खुद तकलीफ से गुजरता है, जिस पर बीतती है, वो दूसरों के दर्द को समझता है। और शायद सोनम और विधि के बीच भी यही हुआ था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे की मदद के लिए खड़ी थी। पर विधि की कोख में किसका बच्चा था? कुहू जैसी बच्ची को दोनों माँ बाप बनकर संभाल रहे थे, तो फिर अपनी कोख का बच्चा विधि को क्यों नहीं चाहिए था? लेकिन इस सब का मोहन पाटिल की हत्या से क्या ताल्लुक था? पुलिस इस केस की तह तक जाने की कोशिश में जुटी थी। सर तो नंबर स्विच ऑन झालाय, पण कोणी उचलत नाही। मोहन पाटीलचं सिम कार्ड घेऊन ये। मोहिते, मोहन पाटिल का नंबर उसके पास होगा। अगर जान पहचान वाला होगा तो कॉल जरूर उठाएगा। सर रिंग हो रहा है। चरण, मोहन पाटिल के बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक हमें यह पता चला है कि 9 तारीख को मोहन पाटिल ने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए और ठीक उसी दिन उसकी एक फोन नंबर पे सबसे ज्यादा बात हुई और वो नंबर तेरा था। पेशे से तू पेशेवर कातिल है। अब ये बता कि मोहन पाटिल की तुझसे फोन पे क्या बात हुई थी और उसने तुझे 2 लाख रुपए क्यों दिए? बता। बता तो सब। उनकी बेटी थी प्रीति, मुंबई में पढ़ाई करती थी। उसी को मारने के लिए मोहन पाटिल ने मुझे सुपारी दी थी सब। जब तेरे बाप ने भेजा तेरा मर्डर करने के लिए, समझी? मैं तो सारे पैसे दूंगी, मुझे सारे पैसे ले लो, लेकिन प्लीज मुझे पैसे देगी मुझे तो? ये सब तुम रख लो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। उसके बाद मैंने उससे और पैसे मांगे, उसने पैसे भी दिए। तभी मैंने एक धंधे वाली को मारकर उसकी लाश पर प्रीति की अंगूठी, घड़ी, ये सारी चीजें डाल दी और मोहन को दिखाई। मोहन ने प्रीति के एक्सीडेंट में मौत हो गई, ये बात मान ली सब। उस लड़की की लाश का क्या किया तूने? मोहन को दिखाने के बाद लाश को दफन कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब तुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। आपकी बेटी प्रीति जिंदा है। आपके पति प्रीति से इतना नाराज क्यों थे? प्रीति का मुंबई जाना उन्हें मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे वो घर छोड़ के चली जाए। और वो एक रात भाग गई। उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत तमाशा किया उन्होंने। मत करो ना ऐसा, आपकी बेटी है वो। जब वो इस घर में नहीं रही है तो उसकी चीजें भी जलाकर मैं राख कर दूंगा। तो फिर प्रीति के मुंबई लोकेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला? वो प्रीति मुझे फोन करती थी। प्रीति फोन करती है? नहीं, मतलब
करती है ना, मुझे सब पता है, जरूर करती होगी। आओ जाऊं द्या ना, उसका मन नहीं लगता यहाँ तो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि माफ कर दूं उसे। आखिर मेरी बेटी है, उसके साथ दुश्मनी करके करूंगा क्या? अगली बार फोन आया तो उससे कहना कि मैं सब भूल गया, एक बार घर आ जाओ। तो फिर प्रीति घर आई? नहीं साहब, खूब घबराने होती थी। फिर उन्होंने मुझसे एड्रेस लिया और खुद चले गए उसके पास। ठीक, चलो। प्रीति घर से भाग गई। मोहन पाटिल ने अपनी मीठी मीठी बातों से प्रीति को पटा लिया और उसको मारने के लिए चरण को सुपारी की। और जब ये बात प्रीति को पता चली कि उसका बाप उसकी जान लेने पर उतारू है, तो उसने अपने बाप को ही मार दिया। प्रीति जिंदा है, मतलब उसने ही मोहन पाटिल को मारा है। सिर्फ प्रीति को ढूंढना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड हूँ। प्रीति यहाँ रहती थी, उसके बाद पूनम यहाँ रहती थी, दोनों अच्छे क्लासमेट थे। फिर प्रीति चले गई, उसके बाद पूनम भी चले गई। हाँ, प्रीति और पूनम एलडी कॉलेज में ही पढ़ती थी। उसके बाद बीच में काम मालूम कहाँ चली गई। एक लड़की वहाँ आती थी, प्रीति से बड़ी लगती थी। पूनम, प्रीति और मोहन पाटिल का क्या रिश्ता था? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों ने उसकी हत्या की और भाग गई हो? इस पूनम को ढूंढना पड़ेगा। प्रीति हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, ये पूनम ही हमें प्रीति तक पहुंचाएगी। एक काम करो, इन लोगों से पूनम का नंबर और एड्रेस निकालो। घे चपाती, आमटी आणू का तुला? पैसे जमा हो गए? चलो अच्छा हुआ। आंटे आमटी तुला? सर, पूनम मिश्रा का एड्रेस मिल गया है। चलो सर। पूनम मिश्रा? सर, प्रीति और मैं रूममेट्स थे, लेकिन सर प्रीति काफी डिस्टर्ब रहा करती थी। क्या हुआ प्रीति? देख, अपने काम से काम रख। Just don't interfere, okay? प्रीति की कोई और भी दोस्त थी? कोई खास, कोई बॉयफ्रेंड? जी हाँ सर, थी सोनम अरोरा। सोनम अरोरा? सर, एक दिन लंच के लिए कैनवस रेसिडेंसी होटल के रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पे प्रीति को अचानक से हंसते हंसते रोना आ गया, तो वो उठकर वॉशरूम चली गई। Excuse me. उसके पहले मैंने उस सोनम को कभी नहीं देखा था। इनफैक्ट मैंने प्रीति से भी पूछा कि ये सोनम है कौन, तो उसने कहा था कि जब मैं वॉशरूम में रो रही थी तभी ये सोनम वहाँ आई और उसने उसे काफी कंफर्टेबल किया और कुछ ही पलों में उसे लगने लगा जैसे दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। और फिर एक दिन बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सब क्या है प्रीति? क्या मतलब तू उस लड़की के साथ क्या कर रही है? That's none of your concern. मेरी लाइफ है। But I'm concerned about you, okay? हेलो, तुझे रहना रहे वरना मत रहे। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ प्रीति, just understand. Please, मुझे उसके साथ रहना है नहीं रहना, that is my decision. But मुझे बताएगी मेरी लाइफ के बारे में अब। सो एक दिन मैं घर आई तो प्रीति नहीं थी। मैंने उसे घर में ढूंढा, उसे मैंने काफी फोन भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ था, उसकी गायब हो गई थी और फिर मैं भी वहां से चली गई।
हमें किसी भी तरह से प्रीति तक पहुंचना होगा। इस मोहन पाटिल के मुंबई कॉल लोकेशन को प्रायोरिटी से ढूंढो। मोहन पाटिल प्रीति से ही मिलने आया करता होगा, लेकिन क्यों? सर, मोहन पाटिल के मुंबई लोकेशन ट्रेस की जा रही है। कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ डार्लिंग, मैं चलो मेरे साथ। कल तुम्हारा आखिरी एग्जाम है, पेपर अच्छे से लिखना और इस पते पे आके मिलना, समझी? और तूने जो भी किया है ना, मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम नहीं आई तो देख लेना। चलो मुझे। सर, मोहन पाटिल का मुंबई फोन रिकॉर्ड लोकेशन कैनवस रेसिडेंसी है। कैनवस रेसिडेंसी? ये पूनम ने भी इसी होटल कैनवस रेसिडेंसी के बारे में बताया था ना? हो सर, प्रीति को उसकी दोस्त सोनम वही मिली थी। मोहन पाटिल भी इसी होटल में जाता था, क्यों? मोहिते, दामले के साथ जाओ और इस होटल की सारी डिटेल मंगवाओ। सर। ओके सर। और तूने जो भी किया है ना, वो सब मुझे पता है। बस तू मुझे नहीं मिली तो देख लेना। क्या हुआ विधि? बीती बातों को भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। चलो अब सो जाओ। सर, मोहन पाटिल उस होटल में अकेले आता था। सोनम भी उसी होटल में काम किया करती थी और मोहन का कमरा सोनम अपने नाम पे बुक करती थी। ये सोनम प्रीति के पार्टनर है ना? यस सर। सोनम और मोहन पाटिल में क्या कनेक्शन हो सकता है? सोनम की कॉल डिटेल्स और बाकी की रिपोर्ट निकालो। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? ओके सर, हिमानी मुंबई में ही थी, लेकिन सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया और चेहरे पे तेजाब भी फेंका गया। सर, ये फोन मिला, यहाँ से आखिरी कॉल किसी जान को किया गया था। जान? पता करो जान कौन है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हिमानी जब यहाँ किराए पे रहती थी तो पिछली बार होटल में क्यों रुकी थी? पूरे घर की छानबीन अच्छे तरीके से करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इसके कॉल डिटेल चेक करो। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया, बाद में तेजाब मारा गया। ठीक इसी तरह से मोहन पाटिल को भी मारा गया। दोनों को मारने का तरीका एक ही है, कातिल भी एक ही हो सकता है। अब हमें यह पता करना है कि कातिल मुंबई का है या पुणे का। मोहन पाटिल की हत्या के मामले में पुलिस को हिमानी पर शक था, लेकिन उसकी भी हत्या हो गई, और वो भी ठीक उसी तरीके से जैसे कि मोहन पाटिल की हुई थी। उसके चेहरे पर भी तेजाब फेंका गया था। इन दोनों की हत्याओं के बीच में ताल्लुक क्या था? कातिल ने एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोगों को अपना निशाना क्यों बनाया था? क्या कातिल दोनों का दुश्मन था? अब भी कई राज खुलने बाकी थे, कई खुलासे होने बाकी थे। हिमानी हमारे शक के दायरे में थी, लेकिन उसे खत्म कर दिया। पूना में उसकी मां को इन्फॉर्म करो और पता करो कि उसके नंबर के साथ ये जो जान का नंबर है वो किसका नंबर है। इस केस का मोहन पाटिल के केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, ये जान वाला नंबर किसी विधि के नाम पे रजिस्टर्ड है और विधि एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये विधि को किसी चाहने वाले का मामला लगता है, और शायद इस जान को चाहने वाला कोई और ही था। हिमानी और विधि का भी कोई अफेयर रहा ही होगा, इसी वजह से हिमानी को खत्म कर दिया। पता करो इस विधि का कॉलेज लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड था?
ये विधि है, ये प्रीति है। प्रीति अभी जिंदा है और ये सोनम अरोड़ा इसकी खास दोस्त है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस लड़की की अपने बाप मोहन पाटिल से बिल्कुल भी जमती नहीं थी। इसकी वजह से उसने बड़ी ही प्लानिंग के साथ अपने बाप की हत्या की और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर विधि बनकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। सर मतलब प्रीति उर्फ विधि ने मोहन पाटिल के साथ साथ हिमानी को भी मार दिया। विधि के नाम पे जो फोन रजिस्टर्ड है उस एड्रेस पे जाओ, सोनम भी मिलेगी। सर सोनम जी विधि का है? सर, विधि कल रात से घर नहीं आई। इवन मैं भी उसको बहुत देर से फोन लगा रही हूँ, वो मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही है। पूरे घर की तलाशी लो अच्छे से। जी सर। ये बच्चे मिली अंदर। ये बच्चे किसकी है? सर, ये बच्ची मेरी और विधि की है। हमने अडॉप्ट की है। सोनम, ये बच्ची अकेले से तुम्हें लेकर नहीं जा रहा, लेकिन बिना हमारी परमिशन के तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती। और जैसे ही विधि आए हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी। सोनम पर सख्ती नहीं कर रहे हैं, वरना प्रीति को अलर्ट कर देगी और ये समझ जाएगी कि हमने इसका और मोहन पाटिल का राज जान लिया। बाहर से नजर रखो इस पर, जैसे ही प्रीति आए खबर करो। ओके सर। आखिरकार पुलिस के हाथ उस गिरेबान तक पहुंच ही गए जिसके लिए जाल बिछाया गया था। तो अब क्या ऐसे पन्ने खुलने वाले थे जो अब तक नजरों से ओझल थे? क्या मोहन पाटिल और हिमानी की हत्याओं के राज अब सामने आने वाले थे? क्या विधि और सोनम का ही हाथ था इन हत्याओं में? प्रीति को मारने के लिए मोहन पाटिल ने एक पेशेवर कातिल चरण को सुपारी दी, लेकिन चरण ने प्रीति को मारा नहीं, क्योंकि प्रीति ने उसे एक बहुत बड़ी ऑफर दी। बदले में चरण ने एक बेनाम बॉडी मोहन पाटिल को दिखा दी और कहा कि प्रीति मर चुकी। बाद में प्रीति ने बदला लेने के लिए अपने बाप मोहन पाटिल को मारा और साथ में उसकी अकाउंटेंट हिमानी को। बाप से दुश्मनी थी, समझ सकता हूं, लेकिन हिमानी को क्यों मारा और अपने बाप को मारा? इतना गुस्सा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। हम बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बस। हम सीरियसली सच बोल रहे हैं। तो फिर किसने मारा? मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। एक दिन प्रीति के पापा मुंबई आए थे प्रीति से मिलने के लिए, और प्रीति अपने पापा को देखकर बहुत डर गई थी। ये तुम्हारे साथ रहती है? नहीं पापा, ये मेरी दोस्त है, वो पूनम नाम की लड़की रहती है मेरे साथ। अच्छा है। अरे तुम्हारी माँ ने ये भेजा तुम्हारे लिए। लो 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 लो। बेटा मैं 2 दिन रुकूंगा यहाँ। 2 दिन के बाद प्रीति के पापा मुंबई से चले गए। हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर एक दिन प्रीति के पापा का कॉल आया मुझे। उन्होंने बोला कि जिस होटल में तुम काम करती हो वहाँ पर मेरे लिए एक रूम बुक करो। आज रात में वहाँ आऊँगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है।
सर दिस इज योर रूम। फ्री कब होती होटल से? सर अराउंड 10 o'clock। ठीक है। जी सर। अभी अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। यहाँ आने के बाद मैंने घर की दूसरी चाबी बनवा ली थी। मैं जब आया तो तुम और प्रीति ऐसे, सोचो अगर ये वीडियो मैंने किसी को दिखा दिया तो? तुम समझदार हो, इशारा तो समझ गई हो। मोहन पाटिल फिर बार बार आने लगा। हाँ सर। और तुम अपने नाम पे उसके लिए होटल बुक करती रही। मोहन पाटिल तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा था वो हिमानी को पता चल गया था, है ना? लेकिन हिमानी चाहती क्या थी? हिमानी प्रीति को टीन एज से एक्सप्लॉइट करती थी। जब उसे वो वीडियो मिला तो वो मेरे पास आई। प्रीति जितनी तुम्हें पसंद है उतनी मुझे भी पसंद है। मोहन पाटिल का फोन देखा मैंने। थैंक गॉड बुड्ढे को फोन के बारे में ज्यादा पता नहीं। पासवर्ड रखा, वो भी खुद का ना, उसमें मैंने ये देखा। तो तुमने उन दोनों को मार दिया? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा, हमने बस प्लान बनाया। ये आज के बाद अगर आपने मुझे या विधि को कॉल करने की कोशिश भी की ना तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी और इस उम्र में आप ये बदनामी छीन नहीं पाएंगे, समझे? सर हमने डिसाइड किया कि प्रीति अब मेरे साथ रहेगी, हम अपनी फैमिली शुरू करेंगे। अच्छा, तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा और कौन है जो तुम लोगों के सबसे ज्यादा करीब हो? सर, आपका शक सही निकला। हिमानी के मर्डर वाले दिन दोनों माँ बेटे मुंबई में ही थे और प्रीति ने जिस लैंडलाइन के बारे में बताया था उसने वाकई उस नंबर पे एक पीसीओ से कई बार फोन किया। उस नंबर की सारी डिटेल्स। ये मिला है। तो तुमने अपनी बेटी प्रीति को बचाने के लिए अपने पति मोहन पाटिल और उसके ऑफिस में काम करने वाली अकाउंटेंट हिमानी को मरवा दिया। और इस काम में तुम्हारी मदद तुम्हारे बेटे ने की। क्यों विनीत, तूने मारा उन दोनों को? प्रीति ने बोला इसलिए? प्रीति ने नहीं, माँ ने कहा था प्रीति को तंग कर रहे तो मार दो, तो मैंने मार दिया। तेरी माँ को पता था प्रीति जिंदा है और कहाँ है? लेकिन तेरी बहन तो गई, तेरा क्या होगा? तेरी माँ का क्या होगा? वो है, हाँ, मैं मिला हूँ मैं उससे, हाँ।
मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें मुझे मिलना ही पड़ेगा। तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देख तेरी माँ क्या करती है। विनीत, तू येशील ना माझ्या बरोबर मुंबईला? नमस्ते, आइए। तुमने अपने पति मोहन पाटिल को कैसे मारा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी पहले अपने बाप के डर से, फिर अपने पति के डर से गुजारी थी। इतना सब सहने के बाद भी ना कभी मुझे खुशी मिली ना चैन। मेरे पति ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी, हिमालय माहित होता साहब, पर उसकी ये मजाल कि वो उसकी जान लेना चाहता था। दूसरी बार जब उसने प्रीति और सोनम को फोन किया, तेवास मला कळलं ना साहब, ये आदमी नहीं सुधरने वाला। अपनी बेटी को उसने कभी खुशी नहीं दी, पर जब वो खुद अपनी खुशी ढूंढना चाहती थी तब चला गया उसके पास आग लगाने। मैं ये सब कैसे देख सकती थी? इसीलिए मैंने मार डाला। आई रो मत, कुछ नहीं होगा, प्रीति को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जिंदगी में चुप्पी कभी कभी घातक हो सकती है और गुनहगार हमारी खामोशी का फायदा उठा सकता है। अपने बच्चों को यह शिक्षा देना बेहद जरूरी है कि जब भी कभी उनके साथ ऐसी कोई घटना हो तो वो तुरंत अपने बड़ों को इसके बारे में बताएं। मोहन पाटिल ने रिश्तों की गरिमा को तार तार कर दिया। अपनी ही बेटी के लिए उसने चरण जैसे हत्यारे को सुपारी दी और उसने ऐसे भयानक अपराधों को अंजाम दिया कि विधि की दुनिया हिल गई। हिमानी ने भी रिश्तों का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। विधि और सोनम के साथ हुए एक हादसे ने उन दोनों के बीच एक रिश्ता बना दिया। ये बेहद जरूरी है कि अगर हम जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं तो हम हर रिश्ते के हक को निभाएं, हर रिश्ते को सम्मान दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल 2.0 7 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.